तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तो आज हम करेंगे पार्ट 2। ये चैप्टर बहुत लंबा है तो ये डिवाइडेड होगा 3 पार्ट्स में। चलिए शुरू करते हैं। मृदु crept up to the window। मृदु खिड़की से निकली। लाली was sitting a little distance away। लाली थोड़ी ही दूर बैठा हुआ था। awkwardly holding her violin and bowstring। अजीब तरीके से अपने वॉयलिन और धनुष स्ट्रिंग को पकड़ते हुए। हर एल्बोज jutting out and her eyes glazed with concentration। उसकी कोहनियां बाहर निकल रही थी और उसकी आंखें एकाग्रता से भरी हुई थी। In front of her, उसके सामने, with most of his back to the window, उसकी ज्यादा कमर खिड़की की तरफ, was the bony figure of the music master। एक चित्र था उसके म्यूजिक टीचर का। He had a mostly bald head with a string of oiled black hair falling around his ears। उसका एक काला सिर था और बहुत सा काला तेल उसके बालों से गिर रहा था कानों में। तो हम थे यहाँ पे। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और एक पुराने जमाने की टफ्ट। A gold chain gleamed around his leathery neck। एक सोने की चेन उसकी गर्दन के पास लटकी हुई थी। And a diamond ring glittered on his hand, और एक डायमंड की रिंग उसके हाथ में चमक रही थी। As it glided up and down the stem of the violin, जैसे वॉयलिन की आवाज बढ़ती जा रही थी। A large foot stuck out from beneath। एक बड़ा पैर नीचे से। His gold bordered with the edge। उसकी सोने की धोती। And he was beating time on the floor with a scrawny big toe। और वो जमीन पर बहुत बड़े पंजे के साथ था। He played a few notes। उसने थोड़े नोट बनाए। लाली stumbled behind him on her violin। लाली उसके वॉयलिन के पीछे छुप गया। Which looked quite helpless। जो थोड़ा मदद ना मिलने योग्य था। and unhappy in her hands, और नाखुश उसके हाथों में। What a difference। क्या है अलग है। The music master's notes seemed to float up। उसके म्यूजिक मास्टर के नोट्स ऐसे उड़ रहे थे। Up and settle perfectly into the invisible tracks, और अच्छी तरह सेटल हो रहे थे अदृश्य ट्रैक पर of the melody। It was like the wheels of a train। वो एक ट्रेन के पहियों जैसा था। Fitting smoothly into the rails, जो फिट हो रहे थे पटरियों पर। And whizzing along, और विसल और सीटी बजाते हुए। As Ravi said, जैसे रवि ने कहा। मृदु stared at that huge। मृदु वहाँ
मिर्जू उस बड़े पे देखने लगी। बिरिंग्ड बिरिंग्ड हैंड, रिंग पहना हुआ हाथ, मूविंग effortlessly up the violin स्टीम, बिना बिना मदद के वायलिन की आवाज पे, मेकिंग लवली म्यूजिक, प्यारा गाना बनाते हुए। स्क्वैक, देयर वाज लाली डीरेलिंग अगेन। स्क्वैक, लाली दोबारा डीरेल हो रहा था। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा गेट में से आई। अम्मा ओ, अम्मा ओ। रवि सेंड दैट बेगर अवे। रवि ने उस भिखारी को दूर भगा दिया। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक, विरंधा। उसकी माँ पीछे से बोल रही थी, विरंधा। वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पे वह चैट कर रही थी। विद तापी, तापी के साथ। ही वॉज बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। वो यहाँ पे रोज आ रहा था पिछले हफ्ते से। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। ये समय है कि उसने एक और घर ढूंढ लिया है जहाँ से वह भीख मांग सकता है। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को समझाया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना ने रवि को बाहर तक फॉलो किया। द बेकर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। भिखारी पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। उसे चुप घर पे चुप रहने के लिए। He had spread his upper cloth under the neem tree. उसने अपने ऊपर के कपड़े को नीम ट्री के नीचे फैला दिया। And was leaning against its trunk. और उसकी ट्रंक के पास सोया हुआ था। Apparently prepared to take a little snooze. और तैयार था एक छोटी छोटी नींद लेने के लिए। While he waited for the elves to appear. और वह अपने भाइयों के लिए रुका। Go away, भाग जाओ। And रवि sternly, said रवि sternly. रवि ने गुस्से में कहा। My pati says it's time you found another house to beg from. मेरी पाती कहती है कि ये एक समय है कि तुम दूसरा घर भीख मांगने के लिए चुन लो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी ने अपनी आंखें बहुत बड़ी खोल ली और एक एक बच्चे को ध्यान से देखने लगा। The ladies of this house, इस घर की महिलाएं, he said, उसने कहा। At last, आखिर में, in a voice choked with feeling, एक आवाज में जो फीलिंग से भरी हुई थी। आर वेरी काइंड सोल्स, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टूगेदर, मैंने मेरा शरीर और आत्मा एक साथ रखी है। ऑन देयर जिनोरोसिटी फॉर अ होल वीक, उनकी जिनोरोसिटी पे पूरे हफ्ते। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं ये नहीं मानता कि वो मुझे बाहर भगा देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज उठाई। अम्मा अम्मा ओ, अम्मा अम्मा ओ, said his wail might be, उसने said his wail, उसकी वेल ने कहा। But it certainly wasn't feeble. It began in a deep, वो गहराई में शुरू हुआ। Strong rumble somewhere in his withered belly.
ताकतवर ताकतवर रंबल उसके कहीं पे आवाज कर रहा था उसकी बेली में, एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से बूम करते हुए बाहर निकला, विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बिटर च्यूइंग, और उसके थोड़े दांत भूरे हो गए थे उससे। रवि, टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि, उसे बताओ कि कुछ भी नहीं बचा है रसोई घर में। कार्ड रुक्कुमनी ने उसे बताया, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वह दोबारा ना आए। टेल हिम दैट, उसे ये बता दो। शी साउंडेड फेड अप, उसने जोर से कहा। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि उस भिखारी से सब कुछ दोबारा नहीं बोलना चाहता था। वट हिज मदर सेड हैड बीन easy फॉर देम ऑल टू हियर, उसकी माँ ने जो उसकी माँ ने जो कहा वो बहुत इजी था सुनने के लिए। देयर अंडर द नीम ट्री, उस नीम पेड़ के नीचे। द बेगर सेट अप एंड साइड, भिखारी उठा और चिल्लाया। आई विल गो, ही सेड वीरली, मैं चला जाऊंगा, उसने कहा गुस्से में। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, पर मुझे थोड़ा सा आराम करने दो इस पेड़ के नीचे। द सन इज सो हॉट, सूरज बहुत ही गर्म है। द टार वॉज मेल्टेड ऑन द रोड, तार रोड पर पिघली हुई थी। माई फीट आर ऑलरेडी, मेरी फीट ऑलरेडी ब्लिस्टेड, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टेड, मेरे पैर पहले से ही दुख चुके हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 के लिए तैयार रहना, पार्ट 3 जल्दी आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, ताकि पार्ट 3 की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। बाय बाय, मिलते हैं आपको